ठीक है, चलिए आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे होंगे। आज हम लोग वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन में बीजगणित स्टार्ट करेंगे। इसके मेनली 4 वीडियो होंगे, अलग अलग खंड में होंगे। पहला वीडियो बहुत बेसिक होगा जिसमें आपको जोड़ घटाना और बीजगणित के बेसिक परिभाषा जो होते हैं वो बताई जाएगी। दूसरे वीडियो में थोड़ा सा हम लोग लेवल अप करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक का एक लिंक दिया गया है और आप उसको सीधे वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं और कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन हैं। आपके लेवल के रेलवे वगैरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अब जिसको बीजगणित बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है, वो ज़रूर देखें। जिनको आता है वो रिवीजन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को हल सबको करना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता। ये होमवर्क के रूप में आपका रहेगा, इसको हल सबको करना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग बीजगणित। अब बीजगणित में आपके सामने बीजगणित है क्या, बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने आपके सामने एक वर्ग बनाया हुआ है, परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो ये वर्ग मान लेते हैं। और इसके वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप आप जानते हैं, इस भुजा को 4 बार चारों ओर नाप देंगे, परिमाप पता चल जाएगा। इस परिमाप को अगर हम शॉर्टकट में लिखें, जैसे आप फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, अब इतना बड़ा तो लिखा हुआ नहीं होता। पेरीमीटर को अगर आप P से प्रदर्शित करें और आप भुजा को S से प्रदर्शित करें तो कुछ ये बनता है। इसको आप सूत्र भी कहते हैं। इसको सूत्र, अंक गणित को सांकेतिक रूप से या सामान्यकृत रूप से जनरल टर्म में उसको प्रदर्शित करना फार्मूला कहलाता है। और कुछ न कुछ ये भी बीजगणित का संकेत आपको दे रहा है, आप जानें। अगर आप यहाँ पे S की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो P की वैल्यू आती है 8। ध्यान से आप देखेंगे P की वैल्यू आएगी 4 गुणे 2 8 आ जाएगी। अगर आप S की वैल्यू 3 रखते हैं तो P की वैल्यू आती है 12। यानी कि ये जो अक्षर हैं अंग्रेजी के, ये अंक को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 को प्रदर्शित कर रहा है, 2 सेंटीमीटर का भुजा उसकी है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो अंग्रेजी का अक्षर है वो, और जब आप कैलकुलेशन किए तो जो ये अंग्रेजी का अक्षर था P, वो भी एक अंक को ही प्रदर्शित कर रहा है। और इस टाइप के नंबर्स को हम शाब्दिक संख्या कहते हैं। शाब्दिक संख्या, इंग्लिश में इसको लिटरल नंबर। मतलब ऐसे अंग्रेजी के अक्षर जो अंकों को प्रदर्शित करे वह उनको शाब्दिक संख्या कहते हैं। और इसी को ही हम बीजगणित कहते हैं, जहाँ पे अंकों को यानी गणित के अंकों को आप अंग्रेजी के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और उसका कैलकुलेशन आप उस हिसाब से करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अब यहीं पे हम समझने की कोशिश करेंगे चर राशि अचर राशि। चर राशि जिसकी इंग्लिश होती है वेरिएबल क्वांटिटी। अचर राशि कांस्टेंट। अब यहीं पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो इस P बराबर 4 गुणे S में 2 टाइप की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो S है और P है, ये दोनों चर राशि है। मतलब ये निर्भर करेंगी किस पे, इसके साइज पे या इसके आकार पे। जितनी ही ये बड़ी होती जाएगी भुजा इसकी, उतनी ही ये पेरीमीटर भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फिक्स दिखाई दे रहा है, वो है 4। तो इसको आप बोलते हैं अचर राशि। मतलब ये परिवर्तित नहीं होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, ये परिवर्तित
होते रहेंगे। तो बीजगणित में इन दोनों राशियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। इंग्लिश पे आप ध्यान रखते रहेंगे, इंग्लिश के शब्दों पे वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं चर राशि को, और अचर राशि को कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ आप दिख रहा है कांस्टेंट मतलब स्थिर, ये भी आप जानते होंगे। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है और P और S वेरिएबल है, ये दोनों परिवर्तित होते रहेंगे। और वो किस बेसिस पे परिवर्तित होंगे? जैसे जैसे ये भुजा इसकी चेंज होगी वैसे वैसे इन दोनों के मान परिवर्तित होते रहेंगे। तो बीजगणित में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि पहली बात, अंग्रेजी के अक्षरों से जब हम अंकों को प्रदर्शित करें तो वो बीजगणित कहलाता है। और दूसरी बात, चर राशि अचर राशि, इस फॉर्मूले में या इस बीजगणित के एक्सप्रेशन में P और S यानी जो अंग्रेजी के अक्षर हैं वो चर राशि हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तित होंगे, ये इस बात पे निर्भर करेंगे कि ये कितना, इसका साइज कैसे परिवर्तित हो रहा है, वर्ग का साइज। और ये 4 परिवर्तित नहीं होगा, ये एक अंक है, ये कांस्टेंट। कहीं कहीं जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं E=KT, आप कहते हैं कि ये K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है, तो आप कहेंगे सर ये तो अचर नहीं। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपकी जो चर राशि होती है उसकी भी एक फिक्स वैल्यू दे दी जाती है। रेजिस्टेंस वगैरह के फॉर्मूले में आप जैसे R=ρ/A होता है, तो इसको आप ऐसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता होती है या फिर दिया रहता है प्रश्न में, तो वो चीज़ अलग है, उसमें आपको एक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे हम लोग कुछ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपसे हम पूछना चाहेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है कि x से 3 अधिक, क्या बोल रहा है? x से 3 अधिक कैसे लिखेंगे? x से 3 अधिक यानी x + 3, y से 6 कम, y से 6 कम, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। अगर आपसे बोलता है कि एक संख्या का, किसी संख्या का 1/6, तो आप किसी संख्या का 1/6, आप संख्या तो आपको पता नहीं है, तो आप वहीं पे लिखते हैं x का 1/6 यानी x × 1/6, ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है, x और y के योगफल का 1/2, तो x y के योगफल का 1/2। तो अब ये सब जो भी बन रहे हैं ये सब बीजगणितीय व्यंजक हैं। अब इसमें कई टाइप होते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल अगर लो तो 7x + 3xy - 2xyz, अब ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें 3 पद हैं और इसको देखो, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, अलग अलग ये पद हैं। अब इसी पद के आधार पे बीजगणितीय व्यंजक को कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक पदीय व्यंजक होते हैं, मोनोपोली, बाईपोली, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके क्लासिफिकेशन में ज़्यादा नहीं, एक बस पढ़ना है, वो है पॉलीनोमियल, इसी में सब आ जाता है। मोनोपोली को छोड़ के इसी में सब आ जाता है। तो इसकी हिंदी होती है बहुपद। अब ये बहु से मतलब बहुत और पद मतलब ये टर्म्स, इसकी पद को आप इंग्लिश में टर्म भी बोलते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों, 2 या 2 से अधिक पद हों। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 7x + 3xy - 2xyz में 3 पद हैं। ध्यान दे लीजिए इस चीज़ को, 2, 3, ये 3 पद हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इसमें से एक पद गायब भी कर देते तब भी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पद जब होते हैं किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और समीकरण में बहुत अंतर है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल समझ में आया। अब इसी के बाद से हम लोग जोड़ घटाना पे आ जाएं, गुणा भाग पे आ जाए, तो इन सबको जोड़ घटा। अब जैसे देखो, अगर इस पे ध्यान दो तो ये एक तरीके से जोड़े गए हैं, ये जोड़ा ही तो जा रहा है, 7x + 3xy - 2xyz।
ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको x तो पता ही नहीं है, y पता ही नहीं है, तो फिर इसका उत्तर भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका जो, जैसे अगर आपसे कहा गया कि 7x में 3xy जोड़िए, तो उसका उत्तर सीधे सीधे क्या होगा? 7x + 3xy। आपसे कहा गया कि 50x में से 30y घटा दीजिए, तो आप सिंपली लिखेंगे 50x - 30y। अब जब जोड़ घटाना करेंगे, इसके लिए एक आता है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सजातीय पद, विजातीय पद। अब उस पे जब, तो सजातीय पद, अब यहाँ पे मान लो 5x² + 2xy - 2x² + 7yx + 2। अब ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। एक बार ध्यान से आप देखें, 5x² + 2xy - 2x² + 7yx + 2, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको हल करो। अब इसको हल कैसे कर सकते हैं भाई? जो जुट रहा होगा उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा होगा उसको घटा लेंगे, जहाँ भी जो पॉसिबल होगा उसको कर लेंगे, जो सरलतम रूप होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे? सजातीय पद। ठीक है, लाइक टर्म्स, ये लिख देते हैं, सजातीय पद, लाइक टर्म्स। एक दूसरा होता है विजातीय पद, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब वो कैसे पहचानते हैं? उसको देख के पहचानते हैं, जो एक जैसा दिखता हो। अब एक जैसा दिखने का क्या मतलब है? अब यहाँ x² है, तो अब x² के जैसा तो x² ही होगा ना। ठीक है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि और दूसरा x² कहाँ है। वही या तो उसमें से जुटेगा या घटेगा, दोनों में से कुछ भी होगा। यहाँ ये माइनस के साथ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि घटाना होगा। आपको ये देखना होता है, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं यानी चर राशि जो होती हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए। एक जैसी ही का मतलब है कि अगर यहाँ x² है तो यहाँ भी x² यानी इसका घातांक 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं जैसे 2x³ + 5x², अब इसके आगे आप कुछ इसको हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, सजातीय पद नहीं है। x³ में कभी भी x² नहीं जुटेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे बीजगणित में कमज़ोर हैं, इस चीज़ को अगर एक बार ढंग से समझ लिए तो वो बीजगणित के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे। उनको कोई मेनली उनको यही नहीं समझ में आता है कि हम किसको किस में जोड़ें, किसको किससे घटाएं, क्योंकि बीजगणितीय पद बहुत लंबे लंबे होते हैं। अभी तो ये छोटा सा है, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बड़े बड़े आएंगे क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन बैंक अगर देख लिए हो तो क्वेश्चन आपको दिखा होगा, अंदाज लगा होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये इसके साथ अपना ऑपरेशन करेगा। अगर जुड़ना है तो जुटेगा, घटना है तो घटेगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं माइनस चिन्ह के साथ है तो घटेगा ही, तो इसका क्या मान हो जाएगा? 3x²। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया, x² यहाँ पे आ गया। अब इसको अब यहीं पे एक दूसरी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे, गुणांक। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब जिस अंक से गुणा किया जा रहा है, मतलब x² का यहाँ पे गुणांक क्या है? 3। अगर यहाँ 2xy लिखा हुआ है, हम इसमें पूछते हैं कि y का गुणांक क्या है, तो 2x है। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक तो 2y है। मतलब जिसका गुणांक पूछ रहा है तो उसको छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं वही उसकी गुणांक। भाई गुणांक मतलब आप जिससे उसमें गुणा कर रहे हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका अंकीय गुणांक क्या है, मतलब न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है। तो किसका, अगर 2xy यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि y का अंकीय गुणांक क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मान लो -x, हम पूछ रहे हैं इस x का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे?
-1। ठीक है, तो गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, आप देख लेंगे। हम लोग फिर वापस लौटते हैं जोड़ पे। तो ये आप कर लिए थे, 5 में से 2 गया तो 3x² हो गया। अब अगला टर्म कैसे है, xy, yx, ये दोनों एक ही हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए, इसीलिए ऐसे लिखा गया था ताकि आपको यहाँ पे बताया जा सके कि xy और yx में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। अभी हम लोग गुणा पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी दोनों एक जैसे ही पद हैं। तो यहाँ देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 9xy। अब ये 2 बच गया, तो क्या 2 का कोई सजातीय पद है? 2 का सजातीय पद मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट है यानी अचर राशि है। तो क्या इसके अलावा कोई यहाँ पे अचर राशि है? नहीं, तो ये फिर आगे नहीं जुटेगा। और अब इसके आगे आप कोई ऑपरेशन, कोई संक्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3x² + 9xy + 2। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करके ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे, इसमें भी सेम काम करना है जो हम वहाँ कहते हैं, जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना होगा, सजातीय पद और विजातीय पद, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ये याद रखिए कि जो एक जैसे हैं वही जुटेंगे। और एक जैसे का क्या मतलब है, x x में जुटेगा, x² में जुटेगा, y में जुटेगा, xy में या yx में ही जुटेगा, ठीक है। तो एक जैसे पद आपको देखने हैं। अब यहाँ पे एक लंबा सा व्यंजक लिखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ x² से। अब ढूंढिए इसमें x² कहाँ और है, तो ये x² या z नहीं है। यहाँ देखिए x², यहाँ भी x²। तो आप इसके कोफिशिएंट को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 9 3 12 5 17, तो 17x² हो गया। अब ये जो x² वाला टर्म से वो जुड़ गए। इसके आगे फिर क्या है, y क्या कहीं और है? बिल्कुल है, यहाँ 4y प्लस में है, यहाँ -9y है। तो 7 4 11 में से 9 जाएगा तो 2y हो जाएगा। आगे क्या है, z², तो -6 + 2z², -6 + 2z², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4z²। बस हो गया, ये हल हो गया, जुड़ गया। जुड़ना था करना, इसका हेडिंग जो होता है वो यही होता है कि हल करें। तो ये आपस में जो भी थे जुड़ गए। तो आपको बीजगणित के टर्म्स को जोड़ना घटाना बता दिया गया। जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो आप उनके पद को, यानी जो चर राशि है उसको देखते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए, सजातीय पद ही होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, x² ही आपस में जुटा है, y ये आपस में जुटे हैं, और z² वाले टर्म्स ही आपस में जुटे हैं। अब इसके आगे आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक हमको x, y, z की वैल्यू ना पता चल जाए। तो अगर ये समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी दिए गए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। आगे हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, गुणा, बीजगणित में हम गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा बड़ा सिंपल होता है, इसमें कुछ टफ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 आपके पास पद हैं बीजगणित के, 7a × 5b। अब ये बीजगणित के दोनों पद हैं, इनका गुणा करना है, तो ये कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, 35ab। इसमें जो गुणनफल होता है उसको सामान्यतः डॉट से या बिना किसी डॉट के, जैसे 2a लिखा हुआ है तो यानी कि ये गुणा किया गया। अब ये मत 22 लिखा हुआ है, जिसका मतलब आप ये मत समझना कि ये भी 2 × 2 है। ये क्योंकि ये बीजगणित का पद नहीं हुआ ना, यहाँ पे अंग्रेजी का अच्छा तो है नहीं, ये अंगणित है, तो आप इसको ऐसा नहीं समझेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये 2a लिखा है तो मतलब 2 × a होता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 25a² × 2a = 50a³। अब ये a³ कैसे हो गया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, देखो, अब आपको वर्ग करना तो पता है, क्या वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं। जैसे आपसे कहा जाता था कि 25 का वर्ग करो, तो वर्ग का क्या मतलब होता है, उस संख्या का उसी में गुणा। 25 का वर्ग है, इसका क्या मतलब हुआ, 25 × 25। तो ये आपका जो भी आता है 625, इस पर नहीं जाना।
तो ये वर्ग हो गया। अब वैसे ही अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स। क्लियर? एक्स क्यूब लिखा होता तो एक्स का एक्स में 3 बार गुणा। इसका यही मतलब, बीजगणित में आपको इस टाइप के पद दिखाई देंगे तो आपको इससे यही मतलब समझना, ठीक है। अगर आप अब जैसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया तो इसका मान आ जाएगा एक्स टू द पावर 5। अब यहीं से आप एक रूल पढ़ते हैं लॉगरिथम में कि जब आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी आधार क्या था x, यहाँ भी क्या था x। अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, 3 ये घातांक और ये 2 घातांक जोड़ दिया, 5 हो गया। अब ये अगर आप दूसरे वे में सोचें, आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो अगर इस चीज़ को आप दूसरे वे में सोचें तो एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 बार एक्स लिखेंगे तो मान तो वही होगा ना, एक्स टू द पावर 5। तो मेरा ये समझाने का बस ये मतलब था कि अगर बीजगणित में आपको कहीं ऐसा दिख जाए जैसे 2x स्क्वायर इंटू माइनस 4x टू द पावर 5 तो इसका मान आ जाएगा माइनस 8x टू द पावर 7। आप पहले से पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हाई स्कूल करके सब लोग यहाँ बैठे हैं, हाई स्कूल आप किए हैं तो ये सब बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे आपको ये पूरी चीज़ें बता दी गई। अब गुणा करना, आप एक कोई क्वेश्चन सिंपल सा जैसे देखो 4xy इंटू 12yz। अब इन दोनों का गुणा करना, तो गुणा करने के लिए सिंपल सी बात है, जो ये इसके गुणांक है इसका आप लोग क्या करना है, वो गुणा हो जाएगा तो 12 चौको 48। x इधर है नहीं तो x सिंपल है ऐसे, y 2 बार आ गया, वाई स्क्वायर z। ये आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है एकदम, ठीक है। आगे भाग के बारे में देखेंगे कि बीजगणित में हम भाग कैसे करते हैं। तो अभी आपके सामने एक पद लिखा हुआ है 45x स्क्वायर वाई अपॉन 5xy। अब इसने हमको भाग देना है तो आप बड़ा सिंपल सा है, आप जानते हो 45/5 तो आप भाग करना सीखे ही है ना, ये सीधे सीधे क्या हो जाता है, कट जाता है। तो सेम काम तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा भैया, कोफिशिएंट जो इसका गुणांक है इसमें। तो मान लो ये ख़त्म हो गया कितनी बार में, 9 बार में। अब यहाँ से देखो मामला क्या है, एक बार समझ लेंगे ढंग से। एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिख देना है, एक्स एक्स होता है। ये सब करना नहीं होता है, बस ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कुछ छूटे ना। बेसिक पहली क्लास है, बेसिक एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स हो गया इंटू वाई अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ से एक एक्स ख़त्म तो और वाई भी वाई ख़त्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 9x। तो अब ये हमको नहीं करना, ये हम यहीं से बस देख रहे हैं और डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म और आंसर आपका क्या आ गया 9x। अब ये x स्क्वायर बाई x है, इसका मान x कैसे हुआ, x पे घात 3 बटे x पे घात 2। अब इसका मान हम कह रहे हैं x आएगा। अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े अच्छे से इसको समझ सकते होंगे कि x इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, ये 2x से 2x ख़त्म हो जाएगा तो बचा क्या, बस x बच गया। अब इसको अगर हम नियम के अनुसार देखें, एक नियम होता है लॉगरिथम, जैसे गुणा में हमने क्या बताया नियम कि अगर जब आधार सेम है, आधार बराबर है, तो जो घातांक उसके होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। भाग में इसका उल्टा होता है, जब भाग में आधार समान होते हैं तो जो घातांक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। जैसे यहाँ पे घटेगा तो x पे घात 3 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा x पे घात 1, जिसको हम x भी लिखते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इसको लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। x पे घात 7 बाई x पे घात 9। ठीक है, अब इसका मान क्या आ जाएगा, x पे घात 7 माइनस 9 इज इक्वल टू x पे पावर माइनस 2। अब इसको जानते हैं कुछ लोग, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अब ये कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट लगेगा, इसको भी जान लेते हैं। x पे घात माइनस 2 को यहाँ पे कर लेते हैं। x पे घात माइनस 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पे घात
0 माइनस 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको में क्या करना होगा, x, और जब भी किसी संख्या पे घातांक शून्य हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1/x²। देखो आ गया। उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे हम लोग अब दूसरी विधि से भाग करना सीखेंगे। अगला ये क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। अब इसको लिख लेंगे जिस तरीके से हम लोग अंकगणित में भाग देते हैं वैसे। अब आप कहेंगे सर इसको हम क्यों नहीं वैसे हल कर रहे, तो इसको हल वैसे इसको ऐसे हम हल क्यों नहीं कर ले रहे, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसा लिखा है कि 2/2-3, तो आप क्या 2 से 2 यहाँ काट देते हो क्या, नहीं, इसको आप हल करते हो। नीचे वाले को आप जो भी नीचे ऑपरेशन अगर हो, यहाँ वही अगर गुणे का निशान होता आप खूब शौक से काट लेते, काम तो यहाँ सब, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते हैं। सेम चीज़ वहाँ देखिए, 3a माइनस 2b है, तो ये नीचे जब आएगा तो ये इसको माइनस का जो चिन्ह है वो उसको काटने नहीं देगा। तो हमको इसको हल करने का एक दूसरा विधि होता है, उसको आप देखेंगे। दूसरा विधि को करने के लिए आपको जैसे अंकगणित में भाग देते हैं वैसे इसको लिखना होता है, 6a² माइनस ab माइनस 2b², ऐसे आप इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके पहले पद को देखेंगे और इसके पहले पद को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसके पहले पद को देखेंगे और हमको यहाँ पे भागफल में कोई ऐसा कुछ संख्या लिखना है जिसका इसमें जब गुणा हो तो हमको यहाँ पे मान मिल जाए, मतलब हमको 6a² ही यहाँ पे चाहिए। तो हमको इस पद के हिसाब से यहाँ पे भाग ले जाना होगा कि हमको 6a² ही मिल जाए। तो वो कैसे मिल सकता है, तो आप सोचना पड़ेगा, गणित है ये, इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें कि हमको उत्तर मिल जाए। तो 3a है, आपको 6a² चाहिए, यानी अगर इसमें हम 2a से गुणा कर दें तो आपको 6a² मिल जाएगा। और जिसको बहुत कष्ट होता हो इसमें तो वो अपने कष्ट को ऐसे दूर कर सकता है, 6a² को ऊपर रखिए, 3a को नीचे रखिए, ये काट लीजिए, तो आंसर आ गया 2a। तो आप कभी भी कर सकते हैं इसको, आप भाग दे के देख लीजिए, जो भागफल आए उसी से आपको वहाँ पे गुणा करना होगा। तो ये तो छोटे बच्चे वाली चीज़ हो गई, आपको वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 3a का है, यहाँ पे 2a हो गया, तो 3 दूनी 6, 6a²। अब इसको आप नहीं छोड़ेंगे, ये तो साथ साथ चलेगा ना, इसको नहीं छोड़ सकते। तो अब 2b का माइनस 2b का इसमें गुणा होगा, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में और प्लस में, तो माइनस 4ab, इसी के आगे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। अब घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, आप सुने होंगे, कुछ लोग छोड़ते भी हैं, चेंज नहीं चेंज करते, आंसर गलत आ जाता है। चिन्ह क्यों चेंज करते हैं, अभी जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ पे आपको हम समझाएंगे कि चिन्ह क्यों चेंज कर रहे हैं। और ये प्लस में हो गया, ठीक है, ये कट के ख़त्म। अब यहाँ देखो ये प्लस में माइनस में, तो 3ab। अब अंकगणित में भाग देते हो तो क्या करते हो, अगला पद उतारते हो, अब ये शेषफल आ गया है तो अगला पद कैसे उतर जाएगा, माइनस 2b², अगला पद उतर गया। अब फिर सेम काम रिपीट करेंगे, कैसे, 3a का इसमें आप भाग ले जाएंगे, देखेंगे क्या हम ऐसे मतलब कितनी बार जाएगा, सिंपल सा तरीका है, कितनी बार जाएगा, 3a यहाँ b बार प्लस b, यहाँ पे b आप लिख देंगे प्लस के साथ। ठीक है, अब b का इसमें गुणा करो तो 3ab, और फिर b का अगले पद में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में, तो माइनस 2b²। अब दोनों एक जैसे पद हैं, घटा लो, शेषफल 0, यानी भागफल क्या आ गया, 2a प्लस b। तो ये एक तरीका है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पे और हम लोग करेंगे, कुछ लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, एक दो और कर लेते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो वो आपसे बात हुई थी कि वहाँ पे जब हम घटा रहे थे तो चिन्ह क्यों चेंज कर रहे थे, परिवर्तित कर रहे थे उस चीज़ के लिए। तो एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है x³ + 2x² प्लस 6xy² माइनस y3 को y³ माइनस 3xy² माइनस 4x² में से घटाना है। मतलब यहाँ से इसको इसमें से इसको घटाना है।
तो अभी ये क्वेश्चन एकदम पूरी तरीके से ऐसे नहीं लिखा है कि आप तुरंत हल करना स्टार्ट कर दें, आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो में से और किसको किस में से घटाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई में से इसको घटाना है। इसको मतलब किसको, इस पूरे पद को। अगर आप इसके बाद से ऐसे लिखते हो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, अगर आप ये ऐसे लिख दिए तो आप, चलिए आपसे बात हो रही थी भाग देते टाइम हमने जब चिन्ह परिवर्तित किया था उसका, तो आपसे कहते हैं कि अगला क्वेश्चन बताएंगे कि जिसमें आप चिन्ह वो परिवर्तित क्यों कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब को वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई में से घटाना है, इसमें से उसको घटाना है। अब एक बात बताओ हमको, आपके सामने लिखा हुआ है 20 प्लस 22 माइनस 22 प्लस 23, ये एक ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप क्या करते हैं, अगर आप भिन्न पढ़े हैं और ढंग से आपको गणित का बेसिक चीज़ आता है तो आप पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, किसी एक को, या तो इसको हल कर लो या इसको। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 प्लस 22 माइनस 22 प्लस 23, ये 22 से 22 खत्म, आंसर ये हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जब कोष्ठक लगा दिया गया है तो भाई इस पूरे पद की हम बात कर रहे हैं। तो सेम कहानी आप समझ गए होंगे मेरा आइडिया हम क्या कह रहे हैं, यहाँ भी सेम मतलब पूरे पद की बात की जाएगी। तो क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई में से, यानी माइनस इसी में से हमको इस पूरे पद में से इस पूरे को घटाना है, इस पूरे को। अब इसमें देखो सिर्फ x y ही तो है, सिर्फ x y ही तो है। अगर हमको x y का मान पता होगा तो एक पूरा गुणा भाग होके एक पद बन जाएगा। यानी जब अगर इसमें से हमको घटाने की बात हो रही है तो हम इस पूरे को घटाएंगे ना, नहीं तो फिर मान प्रभावित हो जाएगा। हमारी बात आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप इसको ऐसे लिखे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, तो आपसे गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने जो इस चिन्ह का प्रभाव है, यानी जो इस घटाने का प्रभाव है, वो सिर्फ एक्स क्यूब पे ही रखा है। आगे तो फिर वो अपने जैसा ही चल रहा है, अंतर तो हुआ नहीं। फिर सिर्फ एक्स क्यू ही घट जाएगा, हमको लगता है पूरा तो पद घटेगा नहीं। अब इसको क्या करते हैं, आपको इसको पूरा एक पद मानना पड़ेगा, और वो पद आप कुछ यूँ मानेंगे, आप एक कोष्ठक लगा लीजिए, प्लस 6x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब जब किसी भी कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो आप जब वो कोष्ठक खुलता है तो माइनस का सब में गुणा हो जाता है और चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप चिन्ह परिवर्तित करो, ठीक है, परिवर्तित कर लेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो वाई क्यूब ढूंढो कहाँ गया, यहाँ। अब हल कर लो, अब जोड़ रहा है या घटा रहा है, उसे हो गया, घटाने वाला काम जितना था हो गया, तो करो वहाँ पे, तो 2y क्यूब हो गया। अब x वाई स्क्वायर कहीं है क्या? हाँ है, यहाँ पे है, तो -3 -6 कितना हो जाएगा, -9x वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई वाले को ढूंढ लो, है भाई यहाँ पे, तो -4 -2 कितना हो जाता है, -6x स्क्वायर वाई। अब क्या बच गया है, बस ये एक्स क्यूब बच गया, तो -x क्यूब ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को मतलब सिंपल सा अगर हम आप देखें एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 5y माइनस
7x माइनस 2y, इसको आपने हल करना है। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करेगा, जैसे आप मेरे लिए घटाते हैं, तो 2x प्लस 5y 7x माइनस 2y ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ये जो माइनस का चिन्ह का इन दोनों में गुणा होता है, वही हम बोलते हैं आसान भाषा में, जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित। मतलब ये जो नीचे वाला पद है, अगर ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हल करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 7y, ये आंसर है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हम वहाँ भाग में घटाने वाला काम क्यों कर रहे थे। अब यहाँ पे आपके सामने एक और भाग लिखा हुआ है, इसको आप मेरे साथ साथ हल करते रहेंगे। सेम काम करना है, एक बार फिर से उस चीज़ को हम रिवाइज करवाने के लिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो 2x प्लस 1 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसको हल करना है, तो इसके पहले पद को उठाते हैं और इसके पहले पद को उठाते हैं। इसका पहला पद 2x और इसका पहला पद 6x क्यू। कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं 3x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, भाग ले जाए उतनी बार, तो उस 3x स्क्वायर का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमको यही 6x क्यू मिल जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर का इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। गुणा हो गया, एक में गुणा हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब माइनस करना है, घटाना है, चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित। क्यों होगा, बता चुके, माइनस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है भैया, ये बात समझ में सबको आ रही होगी ना, नहीं आ रही तो फिर से बोल दे रहा है। ये प्लस जो था चिन्ह परिवर्तित हो गया, माइनस में आ गया है, ठीक है। और ये 3 बड़ी संख्या है तो आंसर भी बड़ी संख्या वाले के चिन्ह के साथ ही आएगा। तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब आगे काम क्या करते हो, अगला पद उतार लेते हो। उतर गया पद, बिल्कुल अच्छा। अब 2x माइनस 2x स्क्वायर कितनी बार जाना चाहिए, ये 2 भी तो है, यहाँ है, बस एक x की कमी है, ठीक है, और एक माइनस चिन्ह की, तो माइनस x बार जाएगा। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। गुणा करो तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x, चिन्ह परिवर्तित होगा, बिल्कुल होगा। कट गया, 5 1 6x यहाँ पे बच गया। अगला पद क्या है बच्चे, 3। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2x यहाँ है, 6x यहाँ है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। बस ये 3 से अगर गुणा कर दें तो ये 2x 6x में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही चीज़ सोचना। तो कितनी बार चला जाएगा, प्लस 3 बार। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस 3 सेम आ गया, घटा लो, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए गए सारे। आपको मेनली बीजगणित क्या है, उसमें 1-2 परिभाषा, बहुपद क्या होता है, ये जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये सब बहुपद है। ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, यहाँ जो है ये बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। लेकिन क्या 2x बहुपद है, 2x बहुपद है, नहीं, नहीं है। ये मोनोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक है। बहुपद की परिभाषा 2 या 2 से अधिक। उसके आगे हमने आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग बता दिया। और अब आप प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।